नारायण नारायण नारायण। स्वामी रूपेश्वरानंद चैनल से जुड़े हुए सभी श्रद्धालुओं को एक विशेष सूचना यह दी जा रही है कि आगामी 3 मई को अक्षय तृतीया के रूप में एक परम पावन और शुभ मुहूर्त का आगमन हो रहा है। जैसा कि सिद्ध मुहूर्त में किए गए कार्य, कोई जप तप दान पुण्य अथवा कोई भी कर्म कांड, उसका जो परिणाम होता है, उसका जो शुभ फल होता है वो अक्षय होता है, अत्यंत कल्याणकारी होता है। इन सभी मुहूर्तों में जो 3.5 मुहूर्त माने जाते हैं, सिद्ध मुहूर्त माने जाते हैं, 3.5 सिद्ध मुहूर्त माने जाते हैं, उसमें अक्षय तृतीया एक बहुत ही सिद्ध और परम पावन शुभ मुहूर्त है। तो ये 3 मई को अक्षय तृतीया का शुभ मुहूर्त आरंभ हो रहा है। सुबह लगभग 5:21 से ये दोपहर में 11:55 तक, ये 12 बजे तक आप अनुमानित अगर हम ले तो 5:30 बजे सुबह से लेकर दिन के 12 बजे तक इसका ये शुभ मुहूर्त है। वैसे ही अक्षय तृतीया का पर्व ये 4 तारीख तक प्रातःकाल 7:30 बजे तक रहेगा। तो आपको इस शुभ मुहूर्त का विशेष आपको लाभ उठाना चाहिए और इस शुभ मुहूर्त में आपको कोई ऐसा अनुष्ठान, ऐसे मंत्र जप, ऐसी साधना करनी चाहिए, ऐसे कर्मकांड करने चाहिए जिसका फल आपको अक्षय रूप में प्राप्त हो। तो इस तिथि के दिन हम लोग आश्रम की ओर से, क्योंकि अक्षय तृतीया परशुराम जयंती भी है, भगवान नारायण का भी दिन माना जाता है, तो इस दिन विशेष रूप से हम लोग नारायण बलि का हम आयोजन करने जा रहे हैं। साथ ही पितरों को अक्षय तृप्ति प्राप्त हो, इसीलिए उन्हें उनके निमित्त त्रिपिंडी श्राद्ध किया जाएगा, जिसमें उनको श्राद्ध और तर्पण हम पितरों के निमित्त उनको प्रदान करेंगे, जो कि जिसका फल अक्षय होगा। साथ ही जो साधक है, वे जिनको गुरु मंत्र प्राप्त हुआ है, जिनको मंत्र कोई दीक्षा प्राप्त हुआ है, जिनको कोई इष्ट मंत्र प्राप्त है या कोई नाम मंत्र यदि आपको प्राप्त हुआ है, तो आप इस मुहूर्त में यानी प्रातःकाल 5:21 से लेकर दिन में 11:55 तक आप इसको जप कर सकते हैं। कोई स्तोत्र भी सिद्ध करना हो तो आप इस काल में सिद्ध कर सकते हैं। इस प्रकार का ये जो है अत्यंत शुभ और कल्याणकारी पावन मुहूर्त है। यदि कोई रात्रिकालीन साधना है या कोई साधन मंत्र है आप इस दिन सिद्ध करना चाहे, तो रात्रि में आप 9 बजे के बाद आप इसको साधना आरंभ कर सकते हैं। कोई भी तंत्र साधना करनी हो तो आपको एक दिन में ही इसकी सिद्धि हो जाती है। ऐसा ही अक्षय तृतीया का महत्व है और अत्यंत शुभ मुहूर्त माना गया है। जो 3.5 मुहूर्त माने जाते हैं उसमें सिद्ध मुहूर्त माने जाते हैं, 3.5 सिद्ध मुहूर्त माने जाते हैं पूरे वर्ष में। ये 3.5 सिद्ध मुहूर्त आते हैं, उसमें से एक सिद्ध मुहूर्त जो है अक्षय तृतीया का होता है। तो आप इसी सिद्ध मुहूर्त में ये जिसमें होली, चैत्र शुक्ल प्रतिपदा, होली और ये अक्षय तृतीया, ये 3 मुहूर्त होते हैं। और दीपावली की जो अर्धरात्रि का जो समय होता है उसको आधा मुहूर्त कहते हैं। ऐसे ही 3.5 सिद्ध मुहूर्त होते हैं। तो दीपावली की रात्रि, होली का रात्रि और चैत्र शुक्ल प्रतिपदा यानी हम लोग जो नवरात्रि का प्रथम दिन होता है, उसके समकक्ष जो है ये अक्षय तृतीया का मुहूर्त माना जाता है।
तो इस दिन कोई भी साधक, कोई भी श्रद्धालु जप तप दान पुण्य अथवा कोई भी कर्मकांड करके इस शुभ मुहूर्त का वो लाभ उठा सकता है। आश्रम की ओर से जो लोग इस नारायण बलि त्रिपिंडी श्राद्ध में भाग लेना चाहते हैं वे लोग, जैसा कि आश्रम का नियम है, तो आप उसमें आप ऑनलाइन भी इसमें पंजीकरण करा सकते हैं। ऑनलाइन आपके लिए पूजन संपन्न करा दिया जाता है, तो उसमें आप भाग ले सकते हैं। और यथासंभव हमारा भी प्रयत्न रहेगा कि ये कार्यक्रम हमारा हरिद्वार में अथवा हम जैसे बद्रीनाथ आदि तीर्थ स्थानों में इसको पूर्ण करने का प्रयत्न करेंगे। विशेषकर जिनके ऐसे कभी कभी पितर ऐसे भी होते हैं जिनके दूषित कर्म के कारण जिनको प्रेत योनि प्राप्त होती है, तो कभी कभी उनके निमित्त विधिवत पूजन संपन्न नहीं हो पाता है। वहाँ अनेक विघ्न बाधाएं आती हैं। तो ऐसे आत्माओं की सदगति के लिए जो विशेष रूप से सिद्ध क्षेत्र है, जैसे बद्रीनाथ आदि सिद्ध क्षेत्र है, वहाँ पर नारायण बलि करने का विधान होता है, क्योंकि वहाँ पे विघ्न कम आते हैं और आसुरी शक्तियों का प्रभाव कम होता है और देवी शक्तियों का वहाँ प्रभाव अधिक होता है। उस क्षेत्र में वो इस प्रकार के आत्माओं का आह्वान करने से, उस वातावरण के प्रभाव से उनकी सदगति, पवित्रता उनके अंदर आ जाती है, उनकी सदगति हो जाती है। तो हम लोग नारायण बलि का भी कार्यक्रम इस वर्ष हम लोग रखने का प्रयत्न कर रहे हैं बद्रीनाथ में। केदारनाथ अथवा जो पंच केदार जैसे जो शुभ तीर्थ है, वहाँ पर हम लोग महारुद्राभिषेक का भी कार्यक्रम रख रहे हैं। और जो ऐसे साधक है, जो लोग साधना उपासना में जो विशेष उन्नत होना चाहते हैं, उनके निमित्त कुछ साधना शिविर का भी रखने का हम प्रयत्न करेंगे। अभी थोड़ी हमारी अपनी निजी कुछ व्यस्तताएं चल रही है, जिसके कारण हम अभी चैनल पर उतना समय नहीं दे पाते हैं और साधना शिविर आदि में भी जो है हम लोग उतना भी सहभागिता नहीं दे पा रहे हैं। उसके पीछे कारण है और शीघ्र ही आपको वो चीज़ समझ में आएगी। बाकी मैं सतत आप लोगों के संपर्क में हूँ, सानिध्य में हूँ, और आप लोग भी अपना धैर्य बनाए रखें, आश्रम के साथ जुड़े रहे, चैनल के साथ जुड़े रहे, और विशेषकर जो अपनी साधना जप तप और ध्यान के द्वारा अपने आत्म स्वरूप के साथ, ईश्वर के स्वरूप के साथ आप निरंतर बने रहे, ताकि आपका जीवन कल्याणमय हो, सुखमय हो, आनंदमय हो।